यहाँ पे अपने ताऊ सीक्रेट रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उन सभी से बच सके। लेकिन वो सोल्जर्स फिर भी पीछे से आ ही जाते हैं। मतलब कि ये तीनों के तीनों अब यहाँ पे फंस चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गाओ इनको कुछ मिलता है और वो उसके ऊपर हाथ रखता है। तो वहाँ पे एकदम से कुछ अजीब सा होता है और जितने भी सोल्जर्स उनके सामने आ रहे थे ना, वो सारे के सारे उस होल में गिर जाते हैं। लेकिन वो गिर तो जाते हैं, उसी के साथ उनके पीछे खुलता है एक गेट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही होता है। लेकिन तभी ये तीनों डिसाइड करते हैं उसके अंदर जाने के लिए। और तभी ये चचा जी के जो कजिन भाई है ये यहाँ पे टॉर्च को ऑन कर लेते हैं। तो गाविन पूछता है, आप क्या हमें बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिरकार आपका नाम क्या है। तभी अपने चचा जी बताते हैं कि वो हैं द वर्शिप आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं इतना अंदर, और ये अंडरग्राउंड रास्ता कहाँ से आया। तभी अपने चचा जी बताते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, असल में यही नांदियान टाउन है। और अब तुम पूछोगे कि आखिरकार ये अंडरग्राउंड क्यों है। तो पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले जब यहाँ पे वॉर हुई थी, तभी इसे अंडरग्राउंड बना दिया गया था और ये तबाही सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की वजह से हुई थी, द सेकंड प्रिंस ज़ेना। गाइस यहाँ पे बात हो रही है साउथ किंग की। हाँ, आपको मैंने बताया था ना पिछले से पिछले एपिसोड में कि वो थे पहले टाइम के राजा। जो वो चाहते थे वो करते थे। लाइक तुम्हें पता ही है ना, जो राजा महाराजा होते हैं वो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक राजा महाराजा जैसा प्रजा से कहेंगे प्रजा को वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन जब वॉर वगैरह हुई थी ये तब की बात कर रहे हैं, और उनका नाम पहले कुछ और था लेकिन अब उनका नाम है साउथ किंग। और साथ ही में ये चचा जी ये भी बताते हैं कि जो साउथ किंग है ना, उसने 300 साल पहले अपने भाई को, अपने पिता को मार दिया था सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी लेने के लिए। और यहाँ पे हर एक वो शख्स की स्पिरिट है जिसे साउथ किंग ने बहुत इजीली मार दिया था। लेकिन यार अभी तक ऐसा तो साउथ किंग ने नहीं किया है। तो मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये वर्ड होते हैं गाउन के, क्योंकि वो सच में ऐसा सोच रहा होता है। बिकॉज अभी तक साउथ किंग ने उसकी हेल्प ही की है, कुछ ऐसा बुरा किया ही नहीं उसके साथ जिससे उसे ऐसा लगे कि ऐसा साउथ किंग ने किया होगा अपनी फैमिली के साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई अंकल जी। तभी वो चचा जी कहते हैं, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे वो चचा जी गाविन को एक साइन दिखाने की बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ चचा जी ये भी बताते हैं कि दंत कथाओं के अनुसार ताई सुई का जन्म होता है अंधकार से, लेकिन इसके लिए इनको जरूरत होगी ह्यूमन के इमोशंस की, जैसे कि दर्द, गुस्सा, एग्रेशन। ये सभी ह्यूमन इमोशन की इन सभी को जरूरत है। तभी यहाँ पे साउथ किंग ताइसुई की ये सभी ताकत को पाने के लिए उसने तो अपने ही क्लैन को खत्म कर दिया। क्या तुम सच में सोच सकते हो ऐसा वो कर सकता है? बट हाँ, उसने किया। उसी के कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन हाँ, दंत कथाओं में लिखा है कि उसने कुछ इवल आर्ट्स का यूज किया था मरने से पहले। तो शायद वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे साउथ किंग को, जो कि यहाँ पे आ चुका होता है। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे ना, वो दो बड़े बड़े सोल्जर्स, उनमें तो जैसे जान आ चुकी होती है। वो तो यहाँ पे साउथ किंग से फाइट कर रहे होते हैं। सच में उनमें सच में जान आ चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उन दोनों का सामना कर रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये जो दो सोल्जर्स है ना, ये साउथ किंग के पहले भाई हुआ करते थे। मतलब अभी भी भाई है, लेकिन वो वैसी केयर नहीं करते जैसे कि पहले किया करते थे, क्योंकि पहले वो दोनों के दोनों साउथ किंग को बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण अब ये तो एक दूसरे को मारने के लिए उतर आए हैं। लेकिन ये मत समझो कि साउथ किंग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हालांकि वो यहाँ पे इनकी टक्कर का मुकाबला कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अपने दोनों भाइयों को देख के ये हमला कर ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे दूसरा सोल्जर आता है और उसको जोर से पंच मारता है और साउथ किंग बहुत दूर जाके गिरता है।
तभी यहाँ पे अपना साउथ किंग दिव्य दृष्टि से अपनी सारी पावर लगा के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, और आखिरकार गाविन का है ये सब कुछ देख पा रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि गाविन कुछ और ही करने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे वो अपने दोनों भाइयों से भिड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे गाविन को, जो कि चित्ता जी से कहता है यार मुझे नहीं लगता कि सच में वो ऐसा कुछ कर सकती है। और वैसे भी यार तुम तो एक साइंटिस्ट हो ना, तो तुम्हें ये भूत प्रेत वाली बातों में कब से विश्वास होने लग गया? वो तो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं ना, तो तुम यहाँ पे कैसे विश्वास कर रहे हो? क्या मुझे बताओगे कुछ? तभी वो चाचा जी बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता, अभी एक और सीक्रेट तो बाकी है, पहले उसे तो देख लो। उसी के बाद यहाँ पे वो चचा जी एक और सीक्रेट गेट खोल देते हैं। वहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा। तभी वो यहाँ पे टॉर्च दिखाते हैं और वहाँ पे कुछ पेंटिंग सी बनी होती है। तभी वहाँ पे वो चचा जी बताते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रहस्य। यहाँ पे ये जो तुम पेंटिंग सी देख रहे हो ना, तुम्हें ये पेंटिंग लग रही होगी, लेकिन इसी का यूज करके हजारों साल पहले ताइसुई आया था। उसने तो आते ही पूरी दुनिया में कयामत मचा दी थी, तबाही मचा दी थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पर्सन आया जिसने ताइसुई को बर्बाद कर दिया। वो सच में एक परमात्मा ही था, गॉड गिफ्टेड था वो, क्योंकि उससे पहले उस पर्सन को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन वो एकदम से आया और उसने ताइसुई को कैद कर लिया। अगर वो ना आया होता ना, सच में इस दुनिया में तो कुछ बचा ही ना होता, कब की ये तबाह हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अपने गाँव के माइंड में तो बस एक ही चीज चल रही होती है कि नहीं यार, मेरे साउथ किंग ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ये बात सुनकर चचा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके सिर पे एक टपली मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा पर्सन था, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाहर साउथ किंग का सीन, जो कि अभी भी उन सोल्जर्स से लड़ रहा होता है, बिकॉज वो बहुत टक्कर की फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग कहता है, बस बहुत हुआ। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को बांध देता है। लेकिन फिर भी वो दोनों के दोनों सोल्जर्स अपनी पावर का यूज करके उन सभी की सभी जंजीरों को तोड़ देते हैं। तभी यहाँ पे साउथ किंग सोचता है, बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मैं इन दोनों से छुटकारा पा सकूं। तो यहाँ पे साउथ किंग उन दोनों को कुछ ऐसा करता है कि वो दोनों एक दूसरे में भिड़ जाते हैं और यहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि यहाँ पे साउथ किंग जीत गया और वो अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं उन तीनों नमूनों को, जिनके सामने कुछ अजीब सा होता है। भाई उनके सामने तो काफी सारी प्रेग्नेंट लेडी आ जाती हैं और उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। गाविन तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यहाँ पे चचा जी उसे बताते हैं कि ये सभी के सभी एक स्टैचू हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लेडीज तुम देख रहे हो, उन्हें दंत कथाओं के अनुसार सैक्रिफाइस करने के लिए जवान लड़कियों को ताइसुई को दे दिया जाता था। लेकिन तुम देख ही रहे हो कि इन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, मतलब कि इनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। लेकिन हाँ, इन सभी से अगर हम उलझेंगे नहीं तो ये हमें कुछ भी नहीं कहेंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये सभी की सभी जाग चुकी होती हैं और ये आगे बढ़ रही होती है, जो कि चाचा जी ने भी नहीं सोचा था। और वो सभी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले। तो चाचा जी कहते हैं, अब भाग लो वरना वाट लगने वाली है। तो ये तीनों के तीनों भागने लग जाते हैं। यहाँ पे तो गाँव इनकी तो पूरी फट जाती है और उस लड़के की भी। लेकिन यहाँ पे चाचा जी तो बिल्कुल चिल होते हैं, बिकॉज उनके सामने ये सभी चीजें तो होती ही रहती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो प्रेग्नेंट लेडी अपने पेट में से कुछ ऐसी एनर्जी को निकालती हैं जो कि उन सभी के ऊपर फेंकती है, मतलब कि उन तीनों की तरफ। लेकिन गुड लक भाई, क्योंकि वो तीनों के तीनों उन एनर्जी से बच जाते हैं।
अगर वो नहीं बच पाते तो उनके साथ क्या हो जाता। गाइस ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड जरूर से देखना होगा। अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड जल्दी से जल्दी यार 10K करवानी है तो प्लीज सपोर्ट करो। एंड वीडियो को लाइक करो। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर से कर देना।